पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। सबसे ऊपर में जो पहाड़ है ना, इसका नाम है काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर में 4 पहाड़ी याद रखें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसे कहते हैं कलेजा पार। कलेजा पार देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 3-4 पहाड़ियां हैं। कहां पर? आपका जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखेंगे? कलेजा पार, कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखिए, घाटी किसे कहते हैं? 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। 2 पहाड़ों के बीच के खाली जगह को हम किस नाम से जानते हैं? घाटी के नाम से जानते हैं। 2 पहाड़ों के बीच स्थित खाली जगह को हम लोग घाटी कहते हैं। इसलिए कश्मीर को हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। कश्मीर को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका, कुल्लू घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है धौलाधार। क्या है? धौलाधार। अब आप बताइए, कुल्लू घाटी किनके बीच में हो जाएगी? तो पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार, इसके बीच में कौन सी घाटी हो जाएगी? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। कौन घाटी भैया? कुल्लू घाटी। तो कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कश्मीर में हो जाएगा। और ये कौन सा हो गया भैया? ये पहाड़ी आपकी हो गई धौलाधार। इसके इधर पूरा का पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय, इवन ये भी हिमालय का हिस्सा है, लेकिन ये मेन हिमालय नहीं है। मेन हिमालय यहाँ से शुरू होता है, मेन हिमालय। ये हिमालय के उस पार का एरिया है। तो कहेगा कि कश्मीर हिमालय के इस पार आता है या उस पार आता है? तो वो उस पार आता है, कश्मीर हिमालय का। तो उस पार के सारे हिस्सा को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये आएगा कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है? किन 2 पहाड़ों के बीच में है? कुल्लू घाटी किन 2 पहाड़ों के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधार। कुल्लू घाटी ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल है। अरुणाचल प्रदेश में ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 3 पहाड़ियां, डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई, ये 3 पहाड़ियां कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ये चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। कहेगा कि डाफला, मिसमी, पटकोई किस चीज के लिए फेमस है? तो चाय की खेती होती है इस पे। डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई। अब इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मीजो की पहाड़ी है मिजोरम में। मीजो की पहाड़ी है मिजोरम में, तो उस नाम से पता चल जाएगा मीजो की पहाड़ी। गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में कौन सा है? गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय में कौन सा है? गारो, खासी, जैंतिया। इस गारो, खासी, जैंतिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। नोकरेक आपको पहले से याद है, जीव मंडल रिजर्व नोकरेक है, ये गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ी पर है। तो ये गारो, खासी, जैंतिया, ये डाफला, मिसमी, पटकोई। डाफला, मिसमी, पटकोई किसके लिए फेमस है भैया? डाफला, मिसमी, पटकोई किस चीज के लिए? चाय के लिए। डाफला, मिसमी, पटकोई चाय के लिए। किस चीज के लिए? चाय के लिए। ये पहाड़ी बताइए आप, ये पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? ये है अरावली। दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली। ये दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली है। ये पहाड़ी कौन सी है? गिर। गिर। गिर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। किस जानवर के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान? आंसर दीजिए तो। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है एशियाई बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए, शेर के लिए, लॉयन के लिए, शेर के लिए। ठीक है। और ये तो है भैया आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। चलिए ये देखिए, ये है गिर। ये बता दीजिएगा ये कौन सा है? मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में ये वाली जो पहाड़ी है, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में इस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल और नीचे वाले का नाम है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां। विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ी, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी निकलती है? विंध्याचल ऊपर वाला, सतपुड़ा नीचे वाला, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी निकलेगी? बता सकते हैं? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी निकलेगी? नर्मदा। वेरी गुड। कौन सी नदी निकलेगी भैया? नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ये है अजंता। अजंता।
ये केवल और केवल महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी पहाड़ी केवल एक ही राज्य में है, तो अजंता की पहाड़ी केवल कहां पर है, महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में पाई जाएगी अजंता की पहाड़ी। कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये सतपुड़ा और ये अजंता के बीच में कौन सी नदी बहेगी? सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहेगी? सतपुड़ा और अजंता के बीच में बता दीजिए कौन सी नदी बहेगी? सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहेगी? ताप्ती नदी। वेरी गुड, ताप्ती नदी। दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को हम क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी। ये वाला जो एरिया है, ध्यान से देखिए, ये आपका पूर्वी घाट। ये एरिया का नाम क्या है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है। और ये एरिया, ये पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये जहां मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी। जहां मिलते हैं उसका नाम है नीलगिरी। तो ये बोलिए, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब हम आपसे नंबर, अब हम हाथ रखते हैं, आप बताइए कि कौन सा है? ये तीनों कौन सी पहाड़ियां हैं? ये तीनों पहाड़ियों के नाम बताइए। हाँ, गारो, खासी, जयंतिया। वेरी गुड। इसका नाम बताइए, ये जो बता रहा, इसका नाम बताइए फटाफट। ठीक है, पूर्वी घाट। ये बताइए, ये गुजरात में जो है, ये गुजरात वाला गिर। ठीक है, गिर। ये अरावली। बताइए तो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी किस पहाड़ का हिस्सा होगा? अरावली का हिस्सा है। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। दिल्ली में स्थित रायसीना की पहाड़ी अरावली का हिस्सा है। दिल्ली पूरा पहाड़ी एरिया है, देखिएगा ना, छोटा छोटा पहाड़ी रहता है, पत्थर मिलेंगे सोना दिल्ली में। उसको जुड़ाने के लिए जबरदस्ती बनाई गई है दिल्ली को। मतलब थोड़ा सा दिल्ली शुरू से ही इंडिया कंट्रोल रह गया दिल्ली से। आगे देखिए, ये है आपकी पूर्वी घाट। अब पहले हम इसी लगले ना, इसकी थोड़ी सी मतलब ऊंची चोटी देख लेते हैं। ये इस देखिए, सतपुड़ा और विंध्याचल के इधर स्थित है अमरकंटक। ये कौन सा है? मैकाल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मैकाल की पहाड़ी। विंध्याचल और सतपुड़ा को कौन जोड़ देता है? मैकाल की पहाड़ी। हालांकि इसे अब पहाड़ी का दर्जा मिल गया, हालांकि इसे नर्मदा इसका क्या नाम, विंध्याचल का ही भाग माना जाता है। तो ये कौन सी पहाड़ी है भैया? ये है आपकी विंध्याचल, मैकाल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मैकाल की पहाड़ी। तो ये पहाड़ी का नाम बोलिए तो मैकाल की पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है भैया? इस पहाड़ी का नाम है अरावली पर्वत। इस पहाड़ी का नाम है अरावली पर्वत। कौन सी पर्वत? अरावली पर्वत। ये पहाड़ी बोलिए तो गिर की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी। ये पहाड़ी बोलिए तो पश्चिमी घाट। ये बोलिए पूर्वी घाट। ये बोलिए नीलगिरी। कौन सी? नीलगिरी। ये पहाड़ी बोलिए तो, ये पहाड़ी का नाम है पश्चिम हिमालय। हिमालय का इधर का भाग शिवालिक कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब थोड़ी सी ऊंची चोटी देखते हैं। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये तो पीओके में है भारत का। तो कहेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, लेकिन भारत में नहीं है। कहेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, सिक्किम में है कंचनजंगा। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। भारत की केटू। बताइए अरावली का माउंट आबू। अरावली का माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बीचों बीच में आता है सतपुड़ा। बीचों बीच में आता है सतपुड़ा। बीचों बीच में कौन आता है? सतपुड़ा। बीचों बीच में आता है आपका सतपुड़ा। ये जो सतपुड़ा है, अब बीचों बीच में जो चीज रहेगा उसे धूप ज्यादा लगेगा, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा की धूपगढ़। सतपुड़ा की धूपगढ़। हम यहाँ लिखते चलते, देखिए आप बताइए केटू क्या है?
पहला। दूसरा, कंचनजंगा किसकी ऊंची चोटी है? माउंट आबू किसकी ऊंची चोटी है? अमरकंटक धूपगढ़ कलसूबाई पश्चिमी घाट का है, लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, लेकिन ये नहीं देता है, महाबलेश्वर देता है। महाबलेश्वर क्या देगा? महाबलेश्वर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई भैया? महाबलेश्वर हो गई। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? महाबलेश्वर हो गया। ये हो गया महाबलेश्वर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर हो गया। वैसे ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कौन से? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भैया? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। बताइए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी? दो बेटा। देखिए, एगो ई बेटा, एगो ई बेटा, तो कैसे याद रखेंगे? दो को बेटा, एगो हई बेटा, एगो हई बेटा, तो दोडा बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। पश्चिमी का कलसूबाई होता है, लेकिन पूछता है महाबलेश्वर, तो इधर हो जाएगा महाबलेश्वर महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर महेंद्रगिरी, दो मिल जाएगा, दोडा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा का धूपगढ़, मैकाल का अमरकंटक, अरावली का माउंट आबू। बाकी सब छोटा छोटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बाकी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है सब। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ के नीचे दो पहाड़ी है, इसके नीचे दो पहाड़ी है। एक का नाम है अन्नामलाई, एक का नाम है अन्नामलाई, और उसके नीचे है कार्डेमम यानी इलायची। सबसे निचली पहाड़ी कार्डेमम, हिंदी में इलायची। इसके जस्ट ऊपर अगर इसको देखेंगे तो अन्नामलाई। इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी। तो ध्यान दीजिएगा, मूडी तो सबका ऊंचा होता है, मूडी ऐसे क्या ऊंचा होता है, किसी चीज की मूडी ऊंची होती है। तो अनाईमुडी क्या हो जाएगा? अनाईमुडी क्या होगा भैया? अनाईमुडी। अन्नामलाई की जगह पे क्या हो जाएगा? अनाईमुडी। अनाईमुडी सबसे निचली। सुनिए क्वेश्चन देखिए कैसे फंसिएगा, सुनिए। सबसे दक्षिणी यानी सबसे निचली पहाड़ी तो कार्डेमम या इलायची। सबसे निचली पहाड़ी यानी सबसे नीचे कौन पहाड़ी है? कार्डेमम या इलायची। लेकिन कहेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। सबसे दक्षिणी पर्वत तो हो जाएगा इलायची या कार्डेमम। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू। भारत की तो केटू। भारत में तो म से नहीं, म से कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में कंचनजंगा, भारत में कंचनजंगा। भारत की कहेगा तो केटू, भारत की केटू, भारत में कंचनजंगा। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महेंद्रगिरी, मिल जाएगा दोनों, दो बेटा। ये पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? नीलगिरी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी।